हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता। दोस्तों, अपन जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था, जो मैंने अब तक मुगल काल, गुप्त काल और दोस्तों अब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके जो एमसीक्यूज है दोस्तों, वो क्वेश्चन लेके आए हूँ। और टोटल अपने दोस्तों 45 क्वेश्चन अपने ये हो जाएंगे। यानी इन 45 क्वेश्चनों में से मैंने आपको थ्योरी के साथ और जो जो क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं वो सारे दोस्तों मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और 100% आपको स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर इतिहास से एक क्वेश्चन, जो ये टॉपिक है उसमें से 100% एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अब जो वैकेंसी आ रही है संस्कृत डिपार्टमेंट की भी, उसके अंदर से भी ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे, पहला क्वेश्चन है 21वां दोस्तों, 20 तक अपन ने करवा दिए थे। अब दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस देशी राज्य को गोद लेने की प्रथा के निषेध के आधार पर अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लिया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अवध, सेकंड है पंजाब, तीसरा है झांसी और चौथा है मैसूर। तो इसका आंसर क्या होगा सब हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति, तो इसको बोलते हैं गोद निषेध नीति। मतलब कोई भी है, अगर कोई राजा है या रियासत है, वो जो दत्तक पुत्र है उसको राजा नहीं बना सकते, ठीक है ना, गोद निषेध नीति। और हम देखते हैं कौन कौन सी जो रियासत थी उन्होंने सबसे पहले विलय किया था। सबसे पहले हम देखते हैं सतारा, जेतपुर व संबलपुर, बगाट, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बगाट। हम देखेंगे उदयपुर, झांसी, उदाहरण उदयपुर है, ठीक है ना, एमपी वाला, झांसी, नागपुर। इनका विलय जो है डलहौजी के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा लिया गया था। हम देखते हैं सतारा 1848, 1848 था, ये 1849, ये 1850, ये 1852, ये 1853 और दोस्तों ध्यान रखना 1854। ये प्रमुख रियासत थी जिसका जो है हड़प नीति के द्वारा जो डलहौजी ने वो इस रियासतों का विलय किया था। फिर दोस्तों अपन देखेंगे कि जो सतारा में 1848, जेतपुर संबलपुर 49, बगाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53 और नागपुर 54। दोस्तों ध्यान रखना, जो एक झांसी था इसके अंदर हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी यहाँ पे? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। और हम देखेंगे जो अवध है, अवध का विलय भी हम देखते हैं कुशासन के आरोप के रूप में ले लिया गया था। कुशासन के आरोप के लिए हड़प लिया था। आरोप में 1856 के आसपास ये हड़प लिया था। और हम देखते हैं कि डलहौजी ने ये कहा था, एक अच्छा सा स्टेटमेंट है, हम देखते हैं कि ये चेरी अवध के लिए कहा गया था, अवध के लिए, कि ये चेरी एक दिन हमारे ये चेरी गिलास, ये चेरी का गिलास है, एक दिन चेरी गिलास एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, तो किसके लिए कहा गया है? ये अवध के लिए कहा गया है, गिरेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये थी डलहौजी की हड़प नीति। हम सबसे पहले देखते हैं कि डलहौजी की हड़प नीति के अंदर सबसे पहले विलय किया गया था सतारा को, सेकंड है जेतपुर संबलपुर 1849, तीसरा है बगाट 1850, उदयपुर के अंदर 1852, झांसी 53 और नागपुर 1854। और हम देखते हैं कि अवध को कुशासन के आरोप में इसका विलय किया गया था। और एक अच्छा सा स्टेटमेंट था 1851 के आसपास डलहौजी के समय, कि अवध, क्योंकि ये चेरी एक गिलास एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अपन देखते हैं, निषेध के आधार पर अपने अधिकार में लिया था, गोद लेने की प्रथा के रूप में हम देखेंगे झांसी को इसके अंदर लिया गया था। और कब लिया गया था? हम देखते हैं यहाँ पे कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई।
नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे भारत के किस भाग में 18 क्रांति सबसे अधिक प्रभाव हुआ था। तो दोस्तों मैंने खूब बार बता दिया, अवध के अंदर सबसे अधिक प्रभाव हुआ था। कहां हुआ था? अवध के अंदर। पहला ऑप्शन है पंजाब, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा अवध और चौथा है मद्रास। तो जो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवध इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, हाँ, 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो पहला है, हम देखें कानपुर के अंदर कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और दिल्ली के अंदर तात्या टोपे। तो इसका आंसर क्या होगा? हम देखेंगे दोस्तों, लखनऊ के अंदर कौन था? बेगम हजरत महल लखनऊ के अंदर। इसे ही महक परी कहा जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कानपुर में कौन थे? कानपुर में नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, नाना साहब, तात्या टोपे। और हम देखते हैं दोस्तों झांसी हो ही गया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, तो ये तमाम लोग थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल, जो कि हम देखते हैं कि लखनऊ के अंदर थी और बाद में ये नेपाल निर्वासित हो जाती है। उसी द्वारा हम देखते हैं नाना साहब भी जो है नेपाल निर्वासित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। और हम बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। और जो बेगम हजरत महल है, इनके बेटे का नाम था बिरजिस कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। हाँ, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 8 सितंबर 1857, सेकंड है नवंबर 1857, तीसरा है फरवरी 1858 और फोर्थ है अप्रैल 1858। तो इसका आंसर क्या होगा? हम देखेंगे तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अप्रैल 1858 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जो बाबू कुंवर सिंह थे, ये कहां के रहने वाले थे? बिहार में एक जगह पड़ती है जगदीशपुर, वहां के रहने वाले थे। और काफी हम देखते हैं काफी एजेड थे, 70 साल के थे। और फिर बाद में उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, यानी 70 साल की एज में क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस समय जो 1857 क्रांति का हर तरफ हम देखते हैं, बिहार से लेकर फैजाबाद, बरेली, ठीक है, रुहेलखंड और दिल्ली, ठीक है, और तमाम क्षेत्रों में 1857 क्रांति का बिगुल बज चुका था। और हर क्षेत्र में 1857 क्रांति पर जो लोग थे वो नेतृत्व कर रहे थे। और हम देखते हैं कि फैजाबाद के अंदर भी मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि एक मौलवी साहब थे जिनका नाम डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी वहां भी क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हाँ, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक एवं अल्पकालिक था? तो ये किसका स्टेटमेंट है? खूब बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसका ये स्टेटमेंट है, यानी मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक एवं अल्पकालिक था। तो दोस्तों ये है एसएन सेन का ये स्टेटमेंट है। हम देखते हैं एसएन सेन की किताब भी है, उसका क्या नाम है? 1857। क्या नाम है? 1857 इनकी पुस्तक का नाम है। कई बार पूछी गई है इस पुस्तक का नाम। वो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ये जो स्टेटमेंट ये भी काफी बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट याद रखना है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, हाँ, मार्च 1858 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी? तो दोस्तों ये खूब बार हम देखते हैं कि जो है झांसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर ऑप्शन है मेजर जनरल विडम, सेकंड है मेजर जनरल हैवलॉक, थर्ड है सर कॉलिन कैंपवेल और फोर्थ है सर ह्यूरोज। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, झांसी के अंदर दोस्तों हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से रानी लक्ष्मीबाई, कौन थी यहाँ पे? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और साथ में थे तात्या टोपे, सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे, ये इसके सहयोगी थे। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो इनके पति थे गंगाधर राव, जिनके पति का नाम था गंगाधर राव, पिता का नाम ये जो पति का नाम था वो था गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी, गंगाधर राव।
इनकी मृत्यु हो गई थी। और हम देखते हैं कि जो डलहौजी की जो हड़प नीति है, गोद निषेध नीति है, उसके द्वारा यही कहा गया था कि जो भी दत्तक पुत्र होगा वो उस रियासत का राजा नहीं होगा। जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने, हम देखते हैं कि दत्तक पुत्र को ही ये क्या बनाना चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी। और दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव। दत्तक पुत्र दामोदर राव, दामोदर राव। और क्रांति का नेतृत्व, क्रांति होती है। और हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई लड़ती है, खूब लड़ती है। और हम देखते हैं कि इस क्या बोलते हैं, जो डलहौजी की जो हड़प नीति, उन्होंने साफ मना कर दिया, अनुमति क्लियर मना कर दिया कि यहाँ पे दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। फिर हम देखते हैं 17 जून को, तारीख थी 17 जून 1857 ने क्रांति की। और हम देखते हैं अंग्रेज जनरल थे एक हुरोज, और हुरोज के हाथे क्या हो गई है, शहीद हो गई। क्या हो गई है, शहीद हो गई। कौन, रानी लक्ष्मीबाई। और हम देखते हैं कि हुरोज का एक अच्छा सा स्टेटमेंट भी है कि रानी भारतीय क्रांतिकारियों में, रानी है जो भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। रानी है जो कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। एकमात्र क्या है, ये मर्द है। दोस्तों अच्छा सा स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झांसी इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इन दोनों इस सहयोगी थे। पति के नाम गंगाधर राव था, जो कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और हम देखते हैं दत्तक पुत्र दामोदर राव थे। और रानी लक्ष्मीबाई इसी को ही राजा बनाना चाहती थी, लेकिन डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा यह संभव नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि 17 जून तारीख थी और अंग्रेज जनरल थे हुरोज, इनके द्वारा ये शहीद हो गई। और हम देखते हैं कि हुरोज के द्वारा एक अच्छा सा स्टेटमेंट बोला जाता है कि रानियों में एक ही, भारतीय क्रांतिकारियों में एक ही मात्र जो मर्द है वो कौन है, रानी लक्ष्मीबाई ही एकमात्र मर्द है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। जो बचाने वाले थे, घेराबंदी किसने की थी, वो थे सर हुरोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर हुरोज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के संबंधित नहीं था। तो कौन इससे संबंधित नहीं था, हम देखते हैं अशफाक उल्ला खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह और झांसी की रानी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इजी सा आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खान। हम देखते हैं कुंवर सिंह बिहार में थे, कुंवर सिंह कहाँ थे, बिहार में। मौलवी अहमदुल्ला हम देखते हैं फैजाबाद के अंदर थे, फैजाबाद के अंदर। और हम देखते हैं कि झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई थी यहाँ की, ठीक है। तो इसके अंदर जो अशफाक उल्ला खान थे, हम देखते हैं कि जो ट्रेजेडी होती है उसके अंदर इनका नाम आता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, उनके अंदर इनका नाम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशफाक उल्ला खान इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री था और प्रमुख सलाहकार था। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था। तो पहला ऑप्शन है वाजिद अली शाह, सेकंड है अजीमुल्ला खान, थर्ड है मौलवी अहमद शाह और चौथा है अमीरुल्ला खान। तो चार ऑप्शन अपने दे रखे हैं दोस्तों। इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर फटाफट। तो इजी सा है। और आप देखोगे 1857 जो क्रांति का सबसे पहले जो नेतृत्व जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो अजीमुल्ला खान ही थे, ठीक है ना। कौन थे, अजीमुल्ला खान थे। और हम देखते हैं कि इनके द्वारा जगह जगह जो विद्रोह के जो नेतृत्व किया था, हम देखते हैं सबसे पहले तो विद्रोह की योजना बनाई तो किसने की थी, अजीमुल्ला खान ने विद्रोह की योजना बनाई थी। एक तो विद्रोह की योजना किसने बनाई थी, रंगोजी बापू, रंगोजी बापू, रंगोजी बापू। और एक थे अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान। हम देखते हैं कि जो अजीमुल्ला खान थे ये क्रीमिया के युद्ध के अंदर भी गए थे, ठीक है, अजीमुल्ला खान। और हम देखते हैं कि जो 1857 क्रांति का प्रतीक है, एक तो रोटी है और एक कमल है, रोटी और कमल, ये दो महत्वपूर्ण इसके प्रतीक माने जाते हैं। तो प्रमुख सलाहकार कौन था, हम देखते हैं अजीमुल्ला खान थे। और विद्रोह की जो योजना बनाई थी 1857 क्रांति की योजना जिसने बनाई थी वो एक थे रंगोजी बापू और एक थे अजीमुल्ला
खान, इन दोनों ने विद्रोह की योजना बनाई थी और नाना साहब के द्वारा ये पेंशन के हिसाब से ये विदेशों के अंदर भी गए थे। और हम देखते हैं कि क्रीमिया के युद्ध के अंदर भी इन्होंने जो था वो देखा था। तो दोस्तों ये था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजीमुल्ला खान। दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र जो मैं करा रहा हूं अब तक 45 क्वेश्चन है, आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इस चैनल को लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते। और दोस्तों टेलीग्राम जो है लिंक है वो मैंने आपको डाल रखा है, ठीक है ना, आप उससे जुड़े। आप, मैंने जितने भी पीडीएफ है सारी उसमें डाल रखी है और नोट सहित मैंने आपकी चीजें डाल रखी है। तो आप चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप मेरे जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, निम्नलिखित में से किसने बरेली में, तो उदाहरण है, किसने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों ध्यान रखना, खूब बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला, तीसरा है बख्त खान और चौथा है अजीमुल्ला खान। तो किसने बरेली के अंदर नेतृत्व किया था, तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा खान बहादुर खान। दोस्तों थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कौन कौन से यहाँ पे वो थे और किस किसने यहाँ पे नेतृत्व, किस किसने यहाँ पे किया। तो देखते हैं सबसे पहले दिल्ली, हम देखेंगे सबसे पहले विद्रोह के नेता, विद्रोह के नेता कौन कौन थे। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली, आगे बात करेंगे दिल्ली। दिल्ली में थे, हम देखते हैं कि बहादुर शाह सेकंड। दिल्ली में कौन थे यहाँ के विद्रोह के नेता, बहादुर शाह सेकंड। हम देखते हैं कि जैसे ही सैनिक दिल्ली गए थे तो अपना जो नेता किसको मान लिया गया था, बहादुर शाह सेकंड को यहाँ अब नेता मान लिया गया था। तो बहादुर शाह सेकंड दिल्ली के अंदर नेतृत्व किया था। हम बात करेंगे सेकंड, सबसे पहले कानपुर। कानपुर की अगर मैं बात करूंगा तो कानपुर में कौन थे, कानपुर में थे नाना साहब। कौन थे, नाना साहब व तात्या टोपे, नाना साहब व तात्या टोपे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हम देखेंगे लखनऊ के अंदर, लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल व बिरजिस कादिर, तो पहला कौन है, दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह सेकंड। हम देखते हैं कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे थे। और तीसरे हम देखते हैं लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर थे। नेक्स्ट बात करूंगा मैं रानी, फोर्थ है झांसी। झांसी कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। कौन है, झांसी से कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। फिर अपन बात करेंगे बिहार से थे कुंवर सिंह। बिहार से कौन थे, बाबा कुंवर सिंह। ठीक है, हम देखेंगे फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैजाबाद। और फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्योंकि इसे डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, डंका शाह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों 5 ये 6 तो ये है, ठीक है। पहला है दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड है कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, थर्ड है लखनऊ से बेगम हजरत महल व बिरजिस कादिर, फोर्थ है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फिफ्थ है बिहार से बाबा कुंवर सिंह और छठे हैं फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। और दोस्तों मैं बात करूंगा इलाहाबाद, नेक्स्ट है इलाहाबाद से है लियाकत अली। कहां से, इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन है, लियाकत अली। कहां से, ये इलाहाबाद से लियाकत अली। अगर मैं बात करूंगा फतेहपुर से अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन है, अजीमुल्ला। अजीमुल्ला फतेहपुर से। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मथुरा से देवी सिंह। मथुरा से कौन है, देवी सिंह। मथुरा से देवी सिंह, ठीक है। और मैं 10वां बात करूंगा दोस्तों, तो कौन कौन, इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह।
नेक्स्ट मैं बात करूंगा मेरठ से कदम सिंह, मेरठ से कदम सिंह, मेरठ से कौन है? कदम सिंह। ठीक है, संबलपुर से, संबलपुर सुरेंद्र साई, सुरेंद्र साई। दोस्तों ये थे तमाम, हम देखते हैं विद्रोह के नेता। एक क्वेश्चन इसमें से 100 पूछ सकता है, कौन से नेता, विद्रोही नेता कहां से कहां थे, कौन से नहीं थे। तो हम देखते हैं, वापस से मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो वो हम देखते हैं, सबसे पहले दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड थे, कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल व बिरजिस कादिर थे, झांसी से हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी, बिहार से बाबा कुंवर सिंह थे, और हम देखते हैं फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह या जिसे डंका शाह भी कहा जाता है। और हम देखेंगे इलाहाबाद से लियाकत अली थे, फतेहपुर से अजीमुल्ला खान साहब थे जिन्होंने क्रांति की योजना बनाई थी। और हम देखते हैं रंगोजी बापू, ये दो लोग थे जिन्होंने क्रांति की योजना बनाई थी। मथुरा से देवी सिंह जी थे, मेरठ से कदम सिंह, और संबलपुर से सुरेंद्र साई थे। तो दोस्तों ध्यान रखना। और एक जो बरेली है जिसे अपन रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है, उन्हें खान बहादुर खान वहां से थे। तो ध्यान रखना कि मैंने जितने भी विद्रोही नेता है सारे मैंने आपको करवा दिए। दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल थ्योरी मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। यानी जो क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मैंने डायरेक्ट करवा दिए, मैं बिल्कुल थ्योरी वाइज भी मैंने एक एक क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। तो आप इस चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सन 1857 के लेखक कौन थे। दोस्तों कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इस ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लेना। तो किसकी पुस्तक है? ये है दोस्तों वी.डी. सावरकर साहब, विनोद दामोदर सावरकर साहब की ये पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले जॉन निकलसन हडसन। तो दोस्तों ये है दिल्ली से। आउटरम हुरोज झांसी से, डी का 3, ठीक है, बी का 1, तो दोस्तों मिल गया, यानी ए का 2 लखनऊ आउटरम, और कैंपेल कानपुर से। तो इसका आंसर दोस्तों जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम देखेंगे थोड़ा सा, मैं एक बार वापस से इनके जो है वो लिखा देता हूं मैं। देखो अंग्रेजी, सेनापति जिन्होंने विद्रोह का कुचला था, सबसे पहले दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। तो दिल्ली, दिल्ली में दोस्तों ये थे विद्रोही निकलसन व हडसन, निकलसन व हडसन, निकलसन व हडसन। सेकंड में बात करूंगा दोस्तों, देखो सेकंड है कानपुर, कोलिन कैंपवेल। कौन है यहाँ पे? कोलिन कैंपवेल। कैंपवेल, ठीक है, और यह हैवलॉक भी थे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कानपुर के बाद में हम देखेंगे लखनऊ, लखनऊ जो कि वहां से बेगम हजरत महल थी, बिरजिस कादिर थे। और हम देखते हैं यहाँ को जो विद्रोही जो सेनापति थे, जो अंग्रेज सेनापति जिसने विद्रोह को कुचला था, वो थे कोलिन कैंपवेल, सैम कोलिन कैंपवेल व हैवलॉक, ठीक है। दोस्तों फोर्थ हम देखेंगे झांसी, कौन है? झांसी। और झांसी से कौन थे? हम देखते हैं हुरोज, दबाने वाले कौन थे? हुरोज। तो चार दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से कौन है? निकलसन व हडसन, जो कि हम देखते हैं। सेकंड है कानपुर से कोलिन कैंपवेल व हैवलॉक, और थर्ड है लखनऊ से कोलिन कैंपवेल और हैवलॉक, सैम, और झांसी से कौन है? हुरोज थे। और अगर दोस्तों मैं बात करूं जगदीशपुर फोर्थ है, फिफ्थ है जगदीशपुर, कौन से? जगदीश, जो कि हम देखते हैं कि बिहार से थे, और बाबा कुंवर सिंह उसके वहां पे नेतृत्व के थे। यहाँ विलियम टेलर, कौन थे यहाँ पे? विलियम टेलर, विलियम टेलर, कौन थे आगे? विलियम टेलर। अगर मैं बात करूं बरेली से, बरेली कहां से थे? बरेली, बरेली से थे विंसेंट आयर,
कौन थे? विंसेंट आयर थे, ठीक है ना। बरेली से कौन थे? विंसेंट आयर। अगर मैं बात करूं इलाहाबाद से, इलाहाबाद से कौन थे? कर्नल नील थे। कौन थे? कर्नल नील, ठीक है। अगर मैं बात करूं फैजाबाद, कौन थे? फैजाबाद से रेनड। कौन थे? रेनड। तो ये थे अंग्रेज सेनापति जिन्होंने विद्रोह को कुचला था। सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली से निकलसन व हडसन, कानपुर से कॉलिन कैंपबेल हेवलॉक, लखनऊ से कॉलिन कैंपबेल हेवलॉक, झांसी से ह्यूरोज, पांचवा जगदीशपुर से विलियम टेलर, बरेली से विंसेंट आयर, और दोस्तों हम देखेंगे कि इलाहाबाद से कर्नल नील थे, और जो फैजाबाद से तो कौन थे? कर्नल रेनड थे। तो दोस्तों ये जरूर याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना अच्छे से, क्योंकि ये खूब बार मिलान के अंदर करवाते हैं कौन से विद्रोही सेनापति थे, ठीक है, मतलब किस सेनापति ने विद्रोही को कुचला था। तो दोस्तों ये 100% पूछता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, तो यानी 2 1 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, देखो तो वही है सेम। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है और कौन सा सही उत्तर इसके अंदर है। तो हम देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में रत थी, नेपाल कौन चला गया था? नाना साहिब नेपाल चला गया। सी के 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3 निर्वासित गिरफ्तार और फांसी पर लटका दिया गया। हम देखते हैं सी का 2 और डी का 1 यानी रंगून। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका आंसर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सेम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले कालक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो और कौन कौन से थे? सबसे पहले हम देखेंगे मेरठ में विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ के अंदर विद्रोह हो गया था। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा लखनऊ, झांसी और इलाहाबाद। तो 1 2 3 4 इसके अंदर आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं मेरठ के अंदर 10 मई को हुआ था विद्रोह, ठीक है, 10 मई को। लखनऊ में हुआ था 4 तारीख को, झांसी में 5 तारीख को, 5 जून, ये 4 जून 1857, ठीक है ना, शायद 4 को ही हुआ था यहाँ भी, ठीक है। झांसी में कब हुआ था? 4 जून को ही झांसी में भी हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 1857 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? दोस्तों मैंने करवा दिया है जिहाद का प्रचार। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह डंका साहब, जिस पर 50,000 का इनाम भी था, उन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था। तो इसका आंसर क्या है? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी के नाम से जाना जाता है? तो पदवी किसे दी गई थी महक परी की? दोस्तों मैंने खूब बार करवा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल महक परी के नाम से जानी जाती है। तो आप देखोगे पुराने क्वेश्चन करवाए सारे, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से आपको करवा दिया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया कि कालक्रम के अनुसार इसको सही करें। तो 1857 विद्रोह के आरंभ से को पढ़ें और कालक्रम के अनुसार इसको सम्मिलित उसको करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है और मेरठ दे रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा? मेरठ 10 मई, मेरठ में क्या आएगा? 10 मई। तो 4th, तो पहले ही दोस्तों आंसर हो जाएगा सबसे 4, ठीक है, और 2 लखनऊ, 4 जून, और हम देखेंगे कानपुर के अंदर 5, और लास्ट आ जाए इलाहाबाद, यानी 4 2 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो सीधा सा कालक्रम के अनुसार ये आपको डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ये क्रांति का आगाज होता है। और लखनऊ के बाद में हम देखते हैं झांसी के बाद में हम देखते हैं कानपुर के बाद हम देखते हैं इलाहाबाद। धीरे धीरे हर जगह ये क्रांति का, फिर जगदीशपुर, फिर हम देखते हैं फैजाबाद, ठीक है ना, फिर हम देखते हैं बरेली। तमाम क्षेत्रों के अंदर 1857 क्रांति का आगाज होता है और ये हर जगह जो है वहां के नेतृत्व लोग होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, वह पहला भारतीय इतिहासकार कौन था इसने 1857 के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना? इनमें से कौन था, ठीक है ना। वह पहला भारतीय इतिहासकार
इसने 1857 के ईस्वी के विप्लव। दोस्तों ये थोड़ा सा समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो हम देखते हैं खान बहादुर खान इसके नेता थे। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बात करूंगा खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? हम देखते हैं बरेली इसका केंद्र था। नेक्स्ट में बात करूंगा वह ब्रिटिश, हाँ, जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक संज्ञा दी थी, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो कौन था दोस्तों? हम देखेंगे। फर्स्ट है पामस्टान, सेकंड है ग्लेडस्टोन, थर्ड है डिजरेली और फोर्थ है अनरेस्ट जोन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? हम देखते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बेंजामिन डिजरेली, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, प्रकृति से क्वेश्चन है, और मैं आपको थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूँ। देखो कौन कौन से किसने क्या क्या कहा है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, अगर मैं देखूं, देखो सबसे पहले विचार, कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने ये प्रकृति के बारे में बताया, नेचर। सबसे पहले अपन बात करेंगे टी.आर. होम्स की। किसकी बात करेंगे? ई.आर. रीच की बात करेंगे। ई.आर. रीच, ई.आर. रीच। दोस्तों इन्होंने बताया था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, क्या था ये? जो था धर्मांधों के विरुद्ध, तो का ईसाइयों के, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, विरुद्ध संग्राम। ठीक है, ये किसने कहा था? ई.आर. रीच साहब ने ये कहा था। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे टी.आर. होम्स, सेकंड है टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स। इन्होंने दोस्तों कहा था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। अगर मैं बात करूं हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ठीक है, वो थे आउटरम, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ये किसने कहा था? आउटरम ने, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। अगर मैं बात करूं बेंजामिन डिजराइली, राष्ट्रीय संज्ञा दी थी, बेंजामिन डिजराइली, बेंजामिन डिजराइली, इन्होंने किसकी संज्ञा दी थी? राष्ट्रीय विद्रोह की इन्होंने संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह है ये, क्या एक प्रकार से ये राष्ट्रीय विद्रोह है ये। तो चार तो इन्होंने कहा था प्रकृति, नेचर है कि इन्होंने किस किस ने संज्ञा दी है कि 1857 क्रांति को। सबसे पहले ई.आर. रीच ने, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम है ये, ठीक है। सेकंड है टी.आर. होम्स ने कहा था सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है। जबकि हम देखते हैं थर्ड आउटरम, ठीक है, कौन है? आउटरम और टेलर, ध्यान रखना, एक और है आउटरम और टेलर। इन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है ये। और जबकि हम देखते हैं बेंजामिन जो डिजराई थे, इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह का इन्होंने संघर्ष बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि इन्होंने भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो किसने कहा था? वी.डी. सावरकर साहब ने, वी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कहा था। और तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम अपने बात करेंगे तो 30 है, वो है आर.सी. मजूमदार साहब की। आर.सी. मजूमदार साहब, इन्होंने कहा था न तो पहला है, ठीक है, न तो पहला है या फिर नहीं ये स्वतंत्रता संग्राम है, नहीं पहला है नहीं स्वतंत्रता संग्राम है। नहीं स्वतंत्रता संग्राम है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये याद कर लेना है, प्रकृति नेचर है इसकी। हम देखते हैं ई.आर. रीच साहब ने धर्मांधों का ईसाइयों के बीच विरुद्ध संग्राम बताया था। टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया था। आउटरम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। बेंजामिन डिजराइल साहब ने हम देखते राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। वी.डी. सावरकर ने ये बताया था कि भारत का ये क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और हम देखते हैं लास्ट है जो कि आर.सी. मजूमदार साहब ने कहा था नहीं पहला है और नहीं, हम देखते हैं कि न तो पहला है और नहीं राष्ट्रीय और नहीं क्या है? स्वतंत्रता संग्राम है।
नहीं, पहला है नहीं, हम देखेंगे कि राष्ट्रीय है, तो इसका आंसर हम देखते हैं, इजी सा आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजामिन डिज़राएली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूंगा, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो प्रथम नए राष्ट्रीय और नए स्वतंत्रता संग्राम किसने है, तो दोस्तों हम देखेंगे आर.सी. मजूमदार साहब का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूंगा, डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधियों ने 1857 की क्रांति भड़काने में योगदान किया था, तो दोस्तों मैंने बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, डलहौजी की जो हड़प नीति थी, जिसमें गोद निषेध नीति भी कहा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण 1857 का क्रांति का राजनीतिक कारण यही माना जाता है, ठीक है ना, कि डलहौजी की हड़प नीति। इसमें हम देखते हैं कि इसने जो रियासतें थी, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, अवध को तो दोस्तों कुशासन के आरोप में लिया था, बगाट, सतारा, तमाम रियासतें थी जिसपे इन्होंने गोद लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झांसी, अवध, नागपुर और सतारा का ब्रिटिश राज्य में इन्होंने विलय कर दिया गया था, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, इजी सा है, मेरठ से, बैरकपुर से, झांसी से और नासिक से, तो किसने कहां से स्टार्ट किया था, बैरकपुर से ये स्टार्ट मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। खूब बार मैंने आपको डिटेल से समझा दिया मंगल पांडे के बारे में कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, कौन से थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सैनिक थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या थे, सैनिक थे, और इन्होंने जो है आगाज किया था मेरठ, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 1857 क्रांति, बरेली में क्रांति का नेता कौन था, दोस्तों खूब बार पूछ चुके हैं, खान बहादुर खान इसके अंदर नेता थे, और हम देखते हैं रुहेलखंड भी पड़ता है, इसको बोलते हैं रुहेलखंड, बरेली में कौन है, रुहेलखंड, ठीक है। दोस्तों इस जो सीरीज है 1857 क्रांति की जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपन देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन रह गया है, और मैंने आपको कंप्लीट ही 45 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, और मैं ये मानता हूं कि स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास के, यानी जो 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक टॉपिक था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उनमें से आपको एक क्वेश्चन, आपको अगर आपने जो वीडियो देखी है डिटेल से, इसको सहित व्याख्या के साथ आपने समझा है या आपने लिखा है, आपको 100% एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको तय करना है कि आप कितना आप इसको लिखते हो, कितना याद करते हो और कितना समझते हो, ठीक है ना, अब आपके ऊपर तय है। सारा मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है, और जितना हो सकता था मैंने आपको एक एक डिटेल से समझा दिया है। अब आपको तय करना है कि 1857 क्रांति में आपको याद कैसे करना है। तो इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूंगा, दो 45 सेम दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, खूब बार पूछा हुआ है, आप पुराने पेपर्स भी देखोगे उसमें कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई, बैरकपुर से स्टार्ट हुई, फिर मेरठ से हुई, ठीक है, तो 1 3, तो इजी सा है 1 3 2 4, और फिर बाद में लखनऊ के अंदर विद्रोह हुआ था। दोस्तों थोड़ी सी तारीख है वो मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले मेरठ से हुई थी 10 मई, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जो है बिहार, सॉरी ये क्या नाम है, लखनऊ में है 4 तारीख, ठीक है, और झांसी में भी हम देखते हैं 4 तारीख है, 4 जून 1857 है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कानपुर से हम देखते हैं कि 5 जून इसके अंदर मानी जाती है, 5 जून 1857 इसके अंदर मानी जाती है। दोस्तों ये थे टोटल 45 क्वेश्चन, आप इसको वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और जो फर्स्ट ग्रेड की जो स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपन देखते हैं टोटल 75 क्वेश्चन बनते हैं, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़े, ठीक है ना। और दोस्तों इसी वीडियो के साथ में आगे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, राजा राम मोहन राय, और जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स है उनका एक एक वीडियो लाके आपको डिटेल्स समझा के एमसीक्यू करवा के मैं एक क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसको बंद कर दो, ये करो ना स्टॉप।